हर घर में एक कमरा ज़रूर ऐसा होता है जो सारा दिन समेटने के बावजूद भी नीट एंड क्लीन नहीं लगता, क्योंकि उस कमरे में चहल पहल भी ज़्यादा होती है। बिखरी किताबें, इधर उधर पड़े खिलौने और दीवारों पे चढ़ी पेंसिलों से ही ज़ाहिर होता है कि बच्चे सारा दिन इसी कमरे में गुजारते हैं। इसी तरह कोई भी कैबिन या कोई ड्रॉ बच्चों की एक्सेस में आ जाए तो वो 2 दिन में सत्यानाश हो जाता है। जितना मर्ज़ी उसको ऑर्गेनाइज़ करके रख लें, जितने मर्ज़ी उसके अंदर ऑर्गेनाइज़र रख लें, लेकिन वो सेट होने को नहीं आता। इसी तरह मैंने भी ये वाला जो ड्रॉ है अपनी वीडियोस के लिए जो मैं DIY बनाती हूँ, उनकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ सेट करके रखी थी तरतीब वाइज़ के मुझे कोई भी चीज़ चाहिए हो मुझे सामने नज़र आए और मुझे इजीली मिल भी जाए। तो काफ़ी दिनों से मैंने कोई भी DIY नहीं बनाया, तो मैंने इसको खोला भी नहीं, क्योंकि मुझे इसमें से कुछ चाहिए नहीं होता। ये है कि बच्चे कुछ ना कुछ पेंट करते रहते हैं, उन्हें अपनी स्टेशनरी की जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो खुद ले रहे होते हैं। तो मैंने आज खोला तो मैं हैरान ही रह गई, ये क्या हालत हो गई है। मतलब मैंने हर चीज़ को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रखा था। तो खैर मैंने सारे ड्रॉज को साफ़ किया और सारी बास्केट को दोबारा ऑर्गेनाइज़ किया, इनमें चीज़ें रखी तरतीब के साथ। कुछ एक आध कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइज़र बना के रख लिया। हम अक्सर बच्चों को डांट देते हैं या ये मत करो, वहाँ मत हाथ लगाओ, सब ख़राब कर दिया, लेकिन शायद उनके लिए सब जो है वो एक्सप्लोरिंग होता है। वो सिर्फ चीज़ें बिगाड़ते नहीं बल्कि सीख भी रहे होते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अगर हम बच्चों को हर वक्त डांटते रहेंगे तो वो सीखेंगे कब। वो हमसे ही डरते रहेंगे। अगर हमने ये चीज़ ले ली तो मम्मा हमें डांट देंगी, अगर हमने कुछ उठा लिया तो मम्मा हमें मतलब थप्पड़ लगा देंगी। क्योंकि घर तभी घर लगता है जब हर कोने में कोई हंसी, उनके टच का छोटा सा निशान हो। और अगर आप भी अपने घर में ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो परफेक्ट होने की टेंशन मत लें। तो थोड़ा सा बिखरना भी ज़रूरी है, क्योंकि वही बिखरना सबसे ज़्यादा यादें संभाल के रखता है। आपको याद आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं कि यहाँ पे बैठ के मेरे बच्चे इतना खेला करते थे, यहाँ पर ये शरारत किया करते थे। तो इन सारी चीज़ों को हम बच्चों के बड़े होने के बाद बहुत मिस करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे कि जो बिल्कुल अब खाली हो गए हैं। वहाँ या तो उनकी वालिदा बची हैं या उनके वालिद साहब बचे हैं। बच्चे बड़े होके बड़े शहरों में चले गए, शादियां होके दूसरे शहरों में चले गए और वो घर बिल्कुल मतलब सुनसान पड़ा है। उनकी वालिदा पड़ी हैं, मोहल्ले से 2 औरतें आके थोड़ी देर बैठ जाती हैं, तो इस तरह से उनका टाइम गुजर जाता है। तो बिल्कुल अभी परफेक्ट होने के चक्कर में, हम अपने घर को बहुत ऑर्गेनाइज़ रखने के चक्कर में हर वक्त बच्चों को डांटते पीटते रहना, ये बाद में हमारा दिल तो ख़राब करता ही है, लेकिन बच्चों का भी दिल जो है ना वो ख़राब होता है कि क्या हमें हर वक्त डांट पड़ती रहती है, हमें खेलने नहीं दिया जाता या हमें अपनी मर्ज़ी नहीं चलाने दी जाती। खैर मेरी वीडियो ये कोई बच्चों के बारे में लेक्चर देना बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे अपनी इन तमाम जो ड्रॉज़ हैं ना, इनकी आज ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। किसी को काम करता देख के हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, या चीज़ों को सेट रखा देख के हमें आइडिया मिलता है क्यों ना हम भी उठ के ऐसा काम करें या अपनी चीज़ों को ऐसे सेट करें, तो हमारा घर भी कितना प्यारा लगेगा। अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। लाइक करने में कोई हर्ज नहीं है। कमेंट्स में अपना खाली कर लेंगे। तो मैंने दराज़ों को खाली कर लिया। अब देखें मैंने इन दराज में कोई भी खाने वाली चीज़ नहीं रखी हुई, फिर भी इसमें 1-2 सुसरियाँ नज़र आई मुझे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। यानी इसमें कोई खाने की चीज़ नहीं है, कोई मतलब कोई किचन के रिलेटेड ही चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे प्लेट कप या इस तरह की कोई चीज़ें पड़ी थी। खैर मैंने इनको अच्छे तरीके से साफ़ किया और इसके बाद जो भी चाय वाले कप थे वो मैं इस दराज में रखने वाली हूँ। इनको उल्टा करके हमने मतलब कैटेगरी के हिसाब से एक तरफ हमने कप रख दिए बड़े, फिर उससे छोटे, इस तरह करके हमने कप सारे ऑर्गेनाइज़ कर लिए। यानी इसमें 3 सेट आ गए हैं, कुल 24 से या कोई 22-23 कप आ गए होंगे, एक आध टूटा भी होगा, तो मेरे ख्याल में ये कोई 23 कप हैं। और दूसरी तरफ अभी भी जगह है, तो इस जगह को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। यहाँ पर हम 2 अदद डब्बे सेट कर लेंगे। मैंने कोशिश की है कि मैं भाई घर की चीज़ें ही इस्तेमाल करूँ। मिडिल क्लास घरों में ना हर चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने नहीं मतलब जा सकता बंदा, तो पैसे बचाने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर ना 2 डब्बे निकाले और उनको कवर कर लिया। ये कवर पेपर ना आपको 40 रुपये का, 30 रुपये का हर स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएगा। कोई अच्छा सा कलर लें और यहाँ पर मैं आपको पूरा तरीका दिखा दूँगी। समटाइम्स ना हमें समझ नहीं आ रहा होता कि किसी डब्बे को हम कैसे कवर करें, तो इसमें हम पेपर काफ़ी ज़ाया कर बैठते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर तरीका जो है वो आपके साथ शेयर किया, जिसमें हमारी बिल्कुल मैं कहती हूँ एक साइड भी हमारी ज़ाया नहीं गई, एक स्ट्रिप भी हमारी पेपर की ज़ाया नहीं गई है।
यहाँ पे मैंने डब्बे को इस तरह साइज़ के हिसाब से पहले मेजर कर लिया और मैं एक लंबा सा पीस निकाल लूँगी। ये पूरा आ गया डब्बे के ऊपर हमारा एक पीस। तो मैंने आधा इंच मतलब 1 इंच ऊपर से छोड़ा, 1 इंच नीचे से एक्स्ट्रा छोड़ा ताकि ऊपर से भी फोल्ड हो जाए और नीचे से भी बाहर की तरफ मुड़ जाए और एजेस जो हैं वो नीट लगें। ग्लू गन का यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि ग्लू गन से ना बहुत जल्दी जल्दी सी काम हो जाता है और जो ग्लू दूसरी लिक्विड में होती है ना वो इतनी जल्दी चीज़ों को जोड़ती नहीं है। यहाँ पेपर जल्दी जुड़ जाते हैं सकते हैं। ग्लू स्टिक भी यहाँ पे यूज़ की जा सकती है, उससे भी पेपर बहुत अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। ग्लू गन का यूज़ करते हुए हमने जल्दी से इस डब्बे को कवर कर दिया। ये कपों वाला ही डब्बा था, तो ना ज़रूरत तो वैसे नहीं थी, कैबिनेट के अंदर ही यूज़ होना है, लेकिन हमारी चीज़ें अच्छी लगें, कम खर्चे में ही, खर्चा भी हमारा कम हो और चीज़ें भी अच्छी लगें। तो यहाँ पे ये दोनों शूज़ के ही बॉक्स थे मेरे ख़्याल में, और मैं इनको किसी न किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही थी। और ये शूज़ के डब्बे भी कोई पुराने हैं, काफ़ी पुराने हैं। या मेरा बेटा माशाल्लाह कोई 7 साल का 8वें साल में है, ये उसके जब वो 2 साल का था तो ये एक डब्बा तो उसका ही है, ये कार्टून वाला। तो खैर बताने का मकसद ये है कि चीज़ें कभी कभार इतनी अरसा भी पड़ी रहती हैं घरों में और पीछे रह जाती हैं, मतलब कैबिनेट्स में चीज़ों के अंदर कभी पड़ी हुई होती हैं और फिर हम बाहर निकालते हैं। तो इसी तरह ये शू का बॉक्स भी था और ये कप भी मेरे जो है मैंने इनको डब्बे में ही रखा हुआ था। तो बस हमने ये दोनों इसी तरह से कवर कर लिए और ये हमारा देखें एक चीज़ भी हमने ज़ाया नहीं होने दी, पेपर हमारा सही सलामत एक साइड से बच गया। अब यहाँ पर हमने ये दोनों डब्बे भी रख दिए। अब क्या करेंगे, इनको भी यूटिलाइज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटे साइज़ की प्लेट्स रख दूँगी। प्लेट्स भी साइज़ में मैंने वो ली हैं जिनको रखने से दराज बंद होने में कोई भी रुकावट ना हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ किचन के टॉल्स रख दिए हैं। ये चाय के रिलेटेड ही सामान है, जैसे मतलब चाय के रिलेटेड कह दिया कि किचन के रिलेटेड ही है। एक तरफ रुमाल आ गए, छोटी प्लेट्स आ गई। अगर आप पिरचें रखें, मतलब कप होते हैं ना पिरचों वाले, तो वो पिरचें भी एक साइड पे रख सकते हैं। कुछ और आप अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से। चलें, एक हमारा ड्रॉ ऑर्गेनाइज़ हो गया जिसमें हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। दूसरा ड्रॉ भी हमने इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ बेकिंग का सामान, कुछ डिस्पोजेबल चीज़ें लाइक डिस्पोजेबल डब्बे हो गए, कोई स्टिक्स हो गई, मेजरिंग कप हो गए, कुछ बेकिंग के रिलेटेड कोई टूल होते हैं ना, जैसे कोन वगैरह जो केक के ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं, वो ऐसी चीज़ें मैंने इसमें कुछ रख दी। अब तो मैं खैर काफ़ी टाइम हो गया कोई बेकिंग वगैरह की नहीं है, लेकिन चीज़ें मेरे पास हैं। जब मैंने नया नया चैनल स्टार्ट किया था ना, तब कभी कभार मैं कुछ कुछ ख़रीदती होती थी अपने चैनल के लिए। कुकिंग का मुझे शौक़ था कि मैं अपने चैनल को कुकिंग के ज़रिए ग्रो करूं, लेकिन कुकिंग में चले जाए ना तो बहुत कंपटीशन है, तो मैं कुकिंग में कामयाब ना हो सकी। खैर, यहाँ पर आप देखें एक और डब्बा हमने घर से ही उठा के इसमें कुछ पैकेट में जो भी हमारे पास बैम्बू स्टिक्स थी वो हमने डाल दी हैं। और ये मैंने दो जो डिस्पोजेबल थे ना एलुमिनियम में डब्बे, एलुमिनियम फॉयल के ये बने हुए डब्बे जो हैं डिस्पोजेबल, इनको सीधा करके रख दिया ताकि कुछ चीज़ें हम इसमें भी रख सकें। जैसे ये हैंड विस्क है और हैंड बीटर के कुछ टूल हैं, तो ये भी इसमें ही आ गए। कुछ बर्फ़ वाली अब ये क्यूब्स ट्रे हमारी यूज़ नहीं होती क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो गया है तो उनकी ज़रूरत ही नहीं है। ये भी काफ़ी टाइम से ऐसे इधर उधर पड़ी थी, तो ये एक साइड पे आ गई हैं। तो हमारा ये दूसरा ड्रॉ भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया है। मैंने अपने तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है, आप लोग अपने तरीके से अपनी आसानी से आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप उनको रख के ज़ाहिर बात है ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो सिर्फ ना किसी को देखने से मोटिवेशन मिल जाती है, एनर्जी आ जाती है कि उठें हम भी अपनी घर को ऑर्गेनाइज़ कर लें। किसी ने नाम या तमगा नहीं मिल जाना, लेकिन ख़ुद को अच्छा लगता है और बच्चे फिर जब सारी चीज़ें तरतीब में देखते हैं तो उनमें भी सलीका आ जाता है। चलें जी, अब हम कैबिन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। कैबिन्स में यहाँ पे हमारा रोटी वाला जो बेलन है वो भी आ गया। तो ये देखें तरतीब से ये भी ड्रॉज ऑर्गेनाइज, ऊपर वाला भी ऑर्गेनाइज, 2 हमने कर लिए हैं। तीसरे में मैं अपनी वीडियो के रिलेटेड चीज़ें रख लेती हूँ। तो हमारे ये 3 जो हैं वो इस तरह ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। तो 1-2 बचे जो हैं वो मैं फिर किसी वीडियो में ऑर्गेनाइज़ करके दिखाऊँगी कि उनमें मैंने क्या क्या रखा हुआ है। चलें जी, अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। आपके सामने मैंने वीडियो के स्टार्ट में सारे मतलब वो पहले कैबिन में से सारे डब्बे निकाल लिए थे जो ऊपर नीचे पड़े थे। उनमें से कुछ डिस्कार्ड करने वाले भी थे, जैसे किसी का ढक्कन टूटा हुआ है, कोई डब्बा क्रैक हो गया है, कोई नीचे से बेस से तड़का हुआ है तो उनको डिस्कार्ड करने के बाद एक दफ़ा क्लीन कर लिया सूखे कपड़े से। कुछ के ऊपर कोई फूड पार्टिकल लगे थे, उनको दोबारा से वॉश करके लाई ड्राई किया।
अब हम इनको सेट वाइज़ रखेंगे, जैसे जो भी जिस कलर का डब्बा है या उससे छोटा, मतलब 3 का भी सेट होता है, 2 का भी सेट होता है, बड़े के अंदर छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह से ये तो एक ही बॉक्स में 1-2 डब्बे आ जाएँगे। रूटीन में भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग जब बर्तन ड्राई होते हैं, जो भी जहाँ रखने के होते हैं, फ़ौरन रखते जाते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। रूटीन इतनी बिज़ी हो चुकी है आजकल की मॉम्स की, बच्चे इतने डिमांडिंग हो गए हैं कि मतलब टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए, घर के कामों में ही लगे रहते हैं सारा दिन। खैर, अगर हम अपने किचन को डेली 10 मिनट या 15 मिनट दें, डेली भी ना सही, हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा कर लें कि हमने आज ये कैबिन साफ़ करना है, उससे नेक्स्ट डे हमने दूसरा, इस तरह से हमारा कैबिन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहेगा। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी के हिसाब से सारे बॉक्सेस निकाल लिए, कुछ लंच बॉक्स हैं, कुछ मतलब जिस भी शेप के डब्बे थे सारे निकाले। अब किसी की लिड टूटी थी वो डिस्कार्ड किया, किसी का नीचे वाला डब्बा था वो डिस्कार्ड कर दिया, और कहीं ना कहीं ये और ना काम आ ही जाएंगे। अब ना हम इनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं कैबिन के अंदर। तो मैं वो डब्बे पीछे रखूँगी जो कि मैं बहुत कम कम इस्तेमाल करती हूँ। ये 2 सेक्शन में बनी हुई कैबिनेट है, तो इसको मैंने पहले ड्राई कपड़े से साफ़ कर लिया। मैंने वो डब्बे पीछे कर दिए हैं जो मेरे बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, जिनका मैं मतलब दिल ही नहीं करता इस्तेमाल करने का, उसको मैं किसी को देने का सोच रही हूँ। वो डब्बे पीछे चले गए। कुछ आइसक्रीम बॉक्सेस जिनमें मलाइयाँ वगैरह रखने के काम आ जाते हैं, और उससे आगे हमारे वो बॉक्सेस आ गए हैं जो रूटीन में यूज़ होते हैं। अच्छा, ये सारे, इनमें से मेरे काफ़ी सारे बॉक्सेस मैं देख रही थी पुराने हो गए हैं, काफ़ी पुराने हो गए हैं, और ये डिस्कार्ड करने वाले हो गए हैं। अब जब मैं नए ले आऊँगी तो मैं इनको डिस्कार्ड कर दूँगी। तो इस तरह करके लंच बॉक्स आ गए, कोई मतलब बॉक्सेस आ गए। हमने कैटेगरी के हिसाब से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप रख ली हैं। तो आपके सामने हमारे कोई 10-15 मिनट लगे होंगे, 10 मिनट से भी कम, मतलब इनको अरेंज करने में कितना की टाइम लग जाएगा। तो इससे भी हमारा कम का टाइम लगा, और हमारा कैबिन बहुत प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ हो गया। अब क्या हुआ कि इस तरह रखने से एक तो चीज़ हमें सामने नज़र आई, और अगर वीकली हम एक दफ़ा ये काम करेंगे तो हमें पता होगा कि कौन सा डब्बा टूट रहा है, या कौन सा डिस्कार्ड करने वाला हो गया है, किसके अंदर निशान पड़े हैं वो नहीं उतर रहे हैं। तो इस तरह से भी हमारी चीज़ें फिर हमारी कैबिन क्लटर फ्री होते रहते हैं। उससे नीचे वाला सेक्शन जो है मैं उसमें बॉटल्स रख लूँगी, और कुछ ट्रे आ गए, कुछ थर्मस आ गए, कोई ऐसी चीज़ें यानी बेकिंग ट्रे आ गए। तो ये मैंने कुछ ट्रे इसमें रख लिए, और ये जग गिलास थे, मैं भी ये सोच रही थी मैं इसमें रख दूँ, ये एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, मैंने कभी नहीं इस्तेमाल किए। तो फिर मैंने सोचा था, मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ एक शीशे एक कैबिन ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें मैंने तमाम शीशे के बर्तन रखे थे, क्यों ना इसको वहीं रख लेंगे। तो इस तरह देखिए जी दोस्तों, हमारी किचन कितनी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो चुका है, ये कैबिन कितना प्रैक्टिकल हो गया है पहले की निस्बत, और अब की निस्बत ये कितना फ़र्क है इन दोनों में। ड्राज़ आपके सामने हैं तमाम, ड्राज़ भी हमारे प्रैक्टिकल हो गए हैं, और इनमें मैंने कोई रुपया पैसा खर्च नहीं किया, आपके सामने ही है, हमने कोई चीज़ बाहर से नहीं लेके आए। सिर्फ हमने 2 बॉक्सेस को कवर किया है, और उनको हमने यूज़ टू बना लिया है। यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को भी प्रैक्टिकल लगी होगी। अगर ऐसा ही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट में फ़ीडबैक लाजमी शेयर किया करें। आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप मज़ीद कौन सी या कैसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं। ये कैबिनेट है, इसमें मैंने कैटेगरी के हिसाब से ही चीज़ें रखी थी, लेकिन इसमें हमने बास्केट्स का यूज़ किया था। इसमें मैंने शीशे के बर्तन रखे थे, और बस यही थी हमारी आज की ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।